Hello, good evening. How are you? All is fine. कैसी चल रही है पढ़ाई आप लोगों की? पढ़ते रहो, करते रहो, कुछ नया जरूर करना है आपको और हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है? नीट की डेट जो है अनाउंसमेंट हो चुकी है। कुछ बच्चे तो फॉर्म भरने में लग चुके हैं, कुछ बच्चे थोड़ा सा भरने वाले हैं। तो 13 जुलाई से ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये शुरू हो गए हैं आपके, आप फिल कर सकते हो। सेकंड थिंग, ज़्यादा हाई तो वो मचानी नहीं है स्टार्टिंग में ही कि तुरंत की तुरंत आप भरें, क्योंकि एक दो दिन रुक जाइए। और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 6 अगस्त, ठीक है? 7 अगस्त तक आप पेमेंट कर सकते हो इजीली। और इसमें यानी कि 13 जुलाई से ये रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं, आप फिल कर सकते हो। और इसकी लास्ट डेट अभी मैंने बताई थी 7 अगस्त है पेमेंट करने की, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो 6 अगस्त ही है। सेकंड थिंग, मान लीजिए कोई हड़बड़ आर्ट में कभी कोई चीज़, वैसे कोशिश करिएगा कि कोई भी मिस्टेक ना हो, लेकिन फिर भी अगर हो गई है तो एनटीए क्या जब भी कोई कंडक्टिंग बॉडी होती थी, इससे पहले सीबीएसई कंडक्ट कराती थी, तो आपको फिर भी मौका, चांस मिलता था उसको सही करेक्शन करने का। इस बार भी आपको मौका मिल रहा है। 8 से 12 अगस्त के बीच में करेक्शन चलेंगे। मान लीजिए किसी भी कारणवश अब आपने स्टार्टिंग में सोचा नहीं मुझे तो अपने घर पे जा कर के देना है, उस समय मैं अपने घर पे होऊंगा, लेकिन फिर आपके दिमाग में आया नहीं नहीं मैं तो यहीं कर रहा था अपनी तैयारी, तो यहीं से दे के तब घर जाऊंगा, तो उस समय आप सेंटर चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है? तो जो करेक्शन है डेट, करेक्शन डेट होंगी 8 अगस्त टू 12 अगस्त। आप आराम से करेक्शन कर सकते हैं। सेकंड थिंग, इसमें कुछ चीज़ें चेंजेस हुई हैं, जैसे कि आपका एग्ज़ाम का पैटर्न जो है वो चेंज हो गया। पहले तो एक बार डेट देख लेते हैं हम लोग, डेट में कौन कौन सी चीज़ें कैसी रहेंगी। तो देखिए, अगर हम बात करें ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ऑनलाइन फॉर्म जो रहेंगे वो 13 जुलाई से लेकर के, ठीक है, जो फिल करने की डेट होगी 6 अगस्त है। आप पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है वो आप इजीली कर सकते हैं 7 अगस्त तक। ठीक है? अब नेक्स्ट जो आपकी करेक्शन डेट है, ध्यान से सुनिएगा, जो करेक्शन डेट है हमारी, करेक्शन डेट है 8 अगस्त से लेकर के 12 अगस्त। और फिर आपका एग्ज़ाम सेंटर जो हो जाएगा डिक्लेयर वो 20 अगस्त को हो जाएगा, ठीक है? एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे होगा वो 20 अगस्त को आपको क्लियर मालूम पड़ जाएगा। देन आफ्टर जो आपका एग्ज़ाम है 12 सितंबर 2021। और इसका जनरली जो टाइम रहता है सारे बच्चों को ऑलमोस्ट मालूम है, नहीं है तो ध्यान रखिएगा 2 to 5 PM होगा। इसमें देखिए कुछ चेंजेस किए गए हैं, किसको? एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर के। वो भी हो सकता है ये टेम्पररी हो, लेकिन अभी तो है फिलहाल के लिए कोविड की वजह से। तो इसका देखिए एग्ज़ाम पैटर्न, पहले अगर हम बात करें तो पहले आते थे 45 फिजिक्स, 45 केमिस्ट्री, 45 जूलॉजी, 45 बॉटनी। लेकिन अब का जो पैटर्न है सिलेबस का, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक ए सेक्शन, एक बी सेक्शन। ए सेक्शन में जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे आपके 35, बी सेक्शन में आएंगे 15 क्वेश्चंस। ए सेक्शन में आपको सारे करने हैं, 1 क्वेश्चन मतलब आपका रहेगा 4 मार्क्स का, तो ये 140 मार्क्स होते हैं। इसमें सेक्शन बी में आपको चॉइस मिलेगी, तो आप जो है 10 क्वेश्चन करेंगे, 4 मार्क्स का होगा 40, यानी कि ई सब्जेक्ट जो रहता है वो 180 का होगा। एक और चीज़ आप लोग थोड़ा सा आइडिया लगा लीजिए यहीं से कि ये इसका लेवल में भी हो सकता है कि बहुत इजी हो, लेकिन इसका लेवल थोड़ा सा हल्का सा होगा,
जिसमें आपको चॉइस मिल रही है, आप कोई से भी 10 क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो एक नई चीज आपने देखी। नई चीज क्या देखी? जो मान लीजिए आपको टफ लगते थे 5 क्वेश्चंस जिसको आप छोड़ने की कोशिश करते थे, वो आराम से छोड़ सकते हो। लेकिन हाँ, फर्स्ट में कोई चॉइस नहीं है आपको, तो मान लीजिए 10 यहां भी करते हो, इधर भी अच्छा करते हो, तो डेफिनेटली आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, अब कुछ बच्चों को क्या है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, फर्स्ट से मैं वीडियो बनाऊंगा, लास्ट तक आपको बताता रहूंगा काउंसलिंग के बारे में, कई चीज़ों के बारे में। अभी कुछ बच्चे नए होंगे तो उनको ये लगता होगा यार ये किस किस के लिए होता है। देखिए, ये सारे एग्जाम के लिए, मान लीजिए आप MBBS का दे रहे हो तो भी इसी के एग्जाम के थ्रू जाएंगे, BAMS, BUMS, BHMS, और कुछ जगह पर जहाँ पर कि नर्सिंग के एडमिशन होते हैं, कुछ जगह तो अलग से इंडिविजुअल सीट्स के हिसाब से वहाँ पे एडमिशन होते हैं, कुछ जगह नीट के स्कोर कार्ड से ही नर्सिंग में भी होंगे। तो बहुत सारी जगह मतलब आप जो अप्लाई कर सकते हो वो नीट के स्कोर कार्ड के बेसिस पर भी कर सकते हो और एडमिशन ले सकते हो। अगला दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भाई मान लीजिए मुझे DU से करना है तो मैं कौन सा फॉर्म भरूं? तो आप लोगों के लिए बता दूं मैं कि जो भी यूनिवर्सिटी है वो सारी की सारी नीट से कनेक्टेड है। पहले 2016 से पहले अगर हम बात करें तो सब अलग अलग करवाते थे। मान लीजिए यूपी का होता था तो CPMT होता था, है ना, कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट। उत्तराखंड का होता था, अपना होता था, दिल्ली का होता था, DPMT होता था। तो तब कुछ बात अलग थी। अब ये वाला जो होता है वो सब का कंबाइन है। मान लीजिए आप सोचो नहीं गुरु गोविंद सिंह में मुझे एडमिशन लेना है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो उसके लिए कुछ अलग से फॉर्म भरना है? नहीं, आपको अलग से फॉर्म नहीं भरना है। जब आपका नीट का स्कोर कार्ड आ जाएगा तो काउंसलिंग चलती है इनकी अपनी अलग अलग, तो आपको वहां पर काउंसलिंग के लिए फॉर्म भरना होगा। आप वहां पर जब काउंसलिंग हो जाएगी तो एडमिशन ले सकते हो। मान लो कोई बच्चा कहे नहीं सर मुझे तो सफदरजंग में लेना है, तो आप सफदरजंग में लो, मौलाना आजाद में लो, किसी में एडमिशन लो। तो सबसे पहले आपको नीट का स्कोर कार्ड बहुत अच्छा मेंटेन रखना है। बहुत अच्छा इन द सेंस 650 प्लस मार्क्स होंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा, क्योंकि ये टोटल मार्क्स कितने का है? 720 का है। ठीक है, सेकंड थिंग बात कर लेते हैं कि फॉर्म को फिल जब करें तो एक फोल्डर, ये ज़्यादातर विशेष ध्यान देंगे इस बात पे, ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे, फॉर्म भरा यानी डेस्कटॉप पे ही रख लेते हैं। थोड़ा सा इस चीज़ को आप पुराने ज़माने के हिसाब के लोगों के हिसाब से चलिएगा। आप प्रिंट आउट लीजिएगा, प्रिंट आउट को 2 कॉपी में डिवाइड कर लो और उसको फोल्डर बनाना शुरू करें। तो डे फर्स्ट से जब आपके पास फोल्डर बनेगा तो आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, दोबारा से सुनिए कि क्या कह रहा हूँ। ऐसा नहीं करना है कि आपने फ़ोटो खिंचवाए और फोटो की रिक्वायरमेंट है 2 और आपने 2 ही खिंचवाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट है थोड़े फ़ोटो एक्स्ट्रा बनवा लें, क्योंकि वही फ़ोटो आपके दोबारा काउंसलिंग में काम में लाए जाएंगे। एक और चीज़, फोल्डर संभाल के रखिएगा, डॉक्यूमेंट को संभाल के रखिएगा और कोशिश करिएगा कि वो जब तक रखे जाएं जब तक कि आपका एडमिशन हो, क्योंकि इन सब की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, बाद में ज़रूरत पड़ेगी। और फिर मैं बीच में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट कितना टाइम पुराने होने चाहिए। इतना टाइम पुराने ना हो कि मान लो आपने 2 साल पुराने बनवा रखे, वो 6 मंथ की वैलिडिटी होती है जब आप काउंसलिंग के लिए जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसके लिए। तो अभी फ़िलहाल के लिए एक और चीज़ है जो मैं बताना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे पहला पॉइंट बताया आप लोगों को कि कुछ बच्चे होते हैं कि जैसी डेट आई तुरंत सर्वर डाउन चल रहा है उसका, सारे एक साथ आ गए कि भैया तुरंत बनना है, तो ऐसा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैंने कहा आपको 1-2 दिन बाद भरिए, लेकिन ऐसा नहीं बोला कि आप टालते रहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि उसको टालते रहते हैं, चलिए 6 अगस्त है अभी तो भर देंगे, 6 अगस्त है अभी तो भर देंगे। ऐसे करते करते वहाँ पर भी सर्वर डाउन हो जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। तो आपको मैंने बोला है 2 दिन बाद में, तो यानी कि 2 दिन नहीं भी हो पा रहे हैं तो 3 दिन बाद में भर दो। ऐसा नहीं बोला है कि आप जो है 5 अगस्त को भरना शुरू करें। समझ में आएगी? तो कहने का मतलब हमें पेंडिंग चीज़ों से बचना है। सेकंड थिंग, पढ़ते रहिए, लगातार रिवीजन करते रहिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस जरूर रखें।
आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होगा, आप डेफिनेटली सक्सेस होगे। कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हुआ तो प्रॉब्लम में हो सकते हो। तो इसलिए अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें और हेल्दी खाना खाते रहें। टाइम टू टाइम जो पढ़ाई का रिवीजन कर टाइम बनाया उसको रिवीजन करते रहें और कोशिश करें टेस्ट देते रहें। पर डे नहीं दे पा रहे हो तो अल्टरनेट डेज देते रहें और डाउट प्रॉब्लम सॉल्व करते रहें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।